युगल जोड़ी का दरबार, बच्चे के जन्मदिन का सत्संग। इष्ट की कृपा होती है तो जन्मदिन पे सत्संग होता है, नहीं तो चुपके से प्रसाद खिला देते हैं, है ना। पता ही नहीं चलता। सत्संग में आके जाना कि सभी कार्य करते हुए, सभी उत्सव मनाते हुए, जीवन को उत्सव बनाने के लिए साल में एक दिन अपने जन्मदिन पर जरूर सत्संग कराना चाहिए। क्योंकि सत्संग जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है, उस समय जो आत्माएं आती है और वो सत्संग लेती है, तो जिसका जन्मदिन होता है उसका और जो सत्संग लेते हैं उनका जो बुरा प्रारब्ध है, कहते हैं ना, आधी से आधी घड़ी का भी पाप कर्म खत्म होता है, सत्संग से पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, पानी डाल दिया तो वो बुझ गई, और अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें केरोसिन डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया तो और प्रज्वलित हो गई। तो ये मनुष्य योनि जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को भी कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम योनि है। मर्यादा में रहते हुए मनुष्य जीवन में अच्छाइयों का पालन करते हुए सदा सन्मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और सन्मार्ग पर तो संत ही चलाते हैं, कुमार्ग पे तो कोई भी चला देगा। 1 मिनट लगेगी कुमार्ग पे चलने के लिए, लेकिन सन्मार्ग पे तो संत ही चलाते हैं, सत्संगी ही चलाते हैं। देखो, भावयोगी संत के तो सभी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है एक है एक नहीं है। लेकिन जो बच्चा संत की वाणी को के ऊपर विश्वास कर लेता है और संत की वाणी पर विश्वास करके प्रथम उपासना को अपना लेता है, फिर असंख्य तारों की रोशनी भी उसके समक्ष आ जाए तो संत के प्रकाश के सामने वो धूमिल पड़ जाती है। यानी अनेक लोग चाहे कितने बड़े बड़े विद्वान भी आ जाए, लेकिन संत के ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। चाय कितनी भी मीठी रहे चाहे, और हमने पहले कोई मिठाई खा ली तो वो चाय फीकी ही लगेगी। ऐसे दुनियादारी की बातें फिर फीकी लगने लग जाएगी जब संत की उपासना प्रथम करने लग जाएंगे तो। और जितने भी भक्त हुए हैं, संत की वाणी पर विश्वास किया है, संत ने एक शब्द भी बोल दिया, उसको वही महामंत्र बन जाता है। रत्नाकर भी देखो डाकू था, लेकिन गुरु के वाक्यों पे विश्वास कर लिया तो ऋषि बन गया वो। फिर कोई भी उसे अंधकार में नहीं डाल सकता। दूसरा पॉइंट, यदि संत ने, गुरु ने दृष्टि डाल दी किसी के ऊपर, दृष्टि का मतलब अंदर से जिसको देख लिया, आंतरिक दृष्टि होती है, हृदय जिसका देख लिया, उसका तो भाग्योदय होना शुरू हो जाता है, भाग्योदय चालू हो जाता है उसका। दुर्भाग्य भी और भाग्य में, सौभाग्य में बदल जाता है, क्योंकि दृष्टि से ही तो गुरु अपनी ओर खींचता है, उसके सारी कष्ट हरण कर लेता है दृष्टि मात्र से ही खाली। माननीय कृष्ण भगवान ने ये तो कहा था कि मनुष्य योनि जो है ना, ये मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष का द्वार है। इस योनि, ये भोग योनि नहीं है, ये मोक्ष योनि है, इसमें प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
बस मनुष्य का ध्यान है वो अच्छे वस्तुओं पे होना चाहिए, अच्छाई पे होना चाहिए, गुणों पे होना चाहिए। हम अवगुण देखते रहते हैं। गुरुदेव गुण देखते हैं, विचार देखते हैं, भावना देखते हैं। संस्कार तो गुरुदेव बदल ही देते हैं आने वाले का दृष्टि डाल के। प्राणी उत्थान की ओर जाने के लिए आया और पतन की ओर जा रहा है, खुद ही खुद का नुकसान कर रहा है। कारण बुराई के रास्ते पे जाएगा तो पतन तो होगा ही ना। कितना बड़ा ज्ञानी था रावण, लेकिन देखो पतन की ओर जा रहा है गलत काम करके। अब प्रश्न का उत्तर गलत लिखेगा तो पास कैसे होगा? फेल हो जाएगा ना वो बच्चा तो, और वही डरेगा। तो ऐसे ये मानव जीवन ना, ये बहुत सुंदर जीवन है। देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए। ये कोई भोगियों नहीं है, खाया पिया सोया उठा बैठा प्रजनन किया कमाई करी और सब छोड़ छाड़ के चले गए। एक अंग भी साथ नहीं जाएगा, एक अंग भी, न हाथ न पैर न आंख न नाक न कान। अभी तो नाक देखते हो 1-1 इंच सगाई करने जाते हो तो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, आंख बहुत छोटी है, हैं? एक आंख भी साथ नहीं जाएगी। संपत्ति है हमारी है, लेकिन ये संपत्ति यहीं रह जाएगी। कान तो बहुत सुंदर है, कान काट के ले जाओ, कोई नहीं लेके जा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। फिर क्या जाएगा साथ में? जो इकट्ठा कर रहे हैं वो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमारे कर्म जाएंगे साथ में, हमारे पाप और पुण्य जाएंगे साथ में, हमारा धर्म किया हुआ जाएगा साथ में। इसलिए विशेष कर्म पे ध्यान दो। कितने भी चाहे हम अच्छे हो, लेकिन अंत समय में निष्पापी थे एकदम, कोई जरा सा भी पाप नहीं था किसमें? जड़ भरत में। लेकिन एंड में ध्यान किस पे था? हिरण पे। घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए और ध्यान हिरण में चला गया और शरीर त्याग दिया। अब क्या हुआ? हिरण ही बन गए, हिरण ही बन गए। तो ये चीज जब तक हम सीखेंगे नहीं तो ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। सोचो आपको किसी ने 100 का नोट दिया और वो नोट कीचड़ में गिर गया, या बच्चे ने 2-3 टुकड़े कर दिए, अब वो नोट कोई काम नहीं आएगा। ऐसे ही हम नीचे गिर गए विचार भाव से तो हम किसी के काम तो आए नहीं, अपने खुद के काम भी नहीं आएंगे। और क्या होगा? जीवन पतन की ओर जाएगा, वापस यहीं पर ही और कोई योनि लेके आ जाएंगे। इतना बड़े संत है, कोई पाप नहीं किया, कहते हैं कोई कदे पापी है, नहीं, एकदम निष्पाप है वो, हृदय से उज्जवल निर्मल है, फिर भी हिरण बन गया। क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है और संत दृष्टि डालते हैं। प्रवचन तो ऐसी शुरू था ना, दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है? भाग्योदय होता है, और भाग्योदय होता है तो क्या होता है? फिर वो भक्ति में आगे बढ़ता है, सारा काम करता है, कमाई भी करता है, घर का काम भी करता है, अपने कर्तव्य का पालन भी करता है, लेकिन भक्ति में भी आगे बढ़ता है। भक्ति ये थोड़ी कहती है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, नहीं होगी भक्ति। जंगल में जाके भी ध्यान हिरण पे चला गया और घर में रह के भी ध्यान भगवान में रह सकता है, गोपियों की जैसे। फिर भक्ति में आगे बढ़ता है। अब आ गई अनेक शक्तियां रोकने के लिए, तामसिक और राजसिक। कई बार सात्विक शक्तियां भी रोकती है, किसी के बहकावे में आके, किसी डराने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको दबाने के लिए आगे नहीं बढ़े। अनेक शक्तियां रुकावट पैदा करती है, लेकिन जब भाव के प्रवाह में भक्त बहता है तो शक्तियां रोक नहीं पाती है। नदी को कोई रोक पाए तो भक्त को कोई रोक पाए ना। उसे कोई दुनियादारी की किसी चीज की चिंता रहती है, चिंतन में लगा रहता हो भक्त।
क्योंकि चिंता करने वाला उसका भगवान होता है, वो तो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। बच्चा पढ़ने वाला है ना, माँ दूध देती है, नाश्ता देती है, खाना देती है, पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, पेपर खत्म होते ही आजा रसोई में रोटी ले ले। कहते ही नहीं। तो भक्ति कर रहा है तो भगवान सेवा करते हैं उसकी, भगवान उसकी निगरानी रखते हैं। इधर शक्तियां प्रहार करती है, उधर भगवान हार पहना देता है, कवच पहना देता है। इतना सा भी नुकसान नहीं कर पाते भक्तों का। संत तो तारकनाथ है, जान लोगे तो पता चलेगा। अपने भक्तों को प्रकट रूप में दर्शन देकर तैरना सिखा देते हैं, डूबना नहीं सिखाते हैं विषय वासना में, संसार सागर में तैरना सिखा देते हैं। क्यों तैरना सिखाते हैं? क्योंकि पता है कठिनाइयां तो आएगी, भक्ति करोगे तो कठिनाइयां आएगी। समुद्रवत कठिनाइयां भी आसानी से पार कर जाता है, क्योंकि प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में संत ने दर्शन दे दिए। दर्शन देने के बाद तो सब कुछ परिवर्तन हो गया और तैरना सिखा दिया। जैसे कोई तैराक होता है, वो तैरना सिखा देता है पानी में, तो समुद्र में डूबता नहीं है वो। लेकिन समुद्रवत कठिनाइयों को कैसे पार करें, उसमें तो हम दुबक के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कठिनाइयां तो खुद हमारा से पीछे डरेगी और पीछे पीछे हो जाएगी। ना तो अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न कोई नुकसान पहुंचा सकता, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर क्या होता है, कठिनाई आती जाती है, वो कठिनाइयों को पार करता हुआ चला जाता है। चैन से जैसे बांसुरी बजाते हैं ना कृष्ण भगवान, ऐसे चैन की बांसुरी बजाते हुए अपना जीवन यापन करता है। भगवान ने बांसुरी किस लिए बजाई थी? गोपियों के लिए, राधा के लिए, अपने प्यारों के लिए। किस लिए? उनका संदेह दूर हो जाए, संदेह से मुक्त करने के लिए बांसुरी बजाई। और ऐसी प्रेम की बांसुरी थी, वो बांसुरी राधा के पास भी नहीं थी, राधा ने मांगी, भगवान ने नहीं दी। कि जब जब मैं ये बांसुरी बजाता हूँ, मेरे भक्तों के अंदर संदेह दूर होकर प्यार जागृत होता है। देखो, जब तक संदेह है तब तक बार बार देह धारण करना पड़ेगा। भ्रम दूर नहीं होगा तो आप भगवान सामने भी आ जाएंगे तो आप मानोगे क्या ये भगवान है? अभी राम का रूप धर के आ जाए आपका, ये बहुरूपिया है, ये काय का राम है? राम कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि हम तो पत्थर को पूजने वाले हैं, साक्षात भगवान को पूजने वाले कहाँ हुए? साक्षात गुरुदेव आए, कितना लोगों ने अपमान किया। सब में भगवान है, सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान की तो सूरत नजर आती है भक्तों में। भक्तों को ऐसे लगता है कि सारी सूरत ही भगवान की है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं तो सारे ब्रह्मा के तो रूप है। 1 किलो चीनी, उसमें एक एक दाना, एक एक दाना, एक एक दाना करें तो सैकड़ों जाएंगे, अरबों जाएंगे। ऐसे ही एक ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने एको हम बहुश्यामी, ये लो, बहुत ब्रह्मा के रूप हो गए। लेकिन हम अपने रूप को नहीं जान पाते हैं, स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम शरीर को बस हट्टा कट्टा अष्टपुष्ट बना रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं अपने स्वरूप को कि मैं ब्रह्मा का ही रूप हूं, मैं शिव का ही रूप हूं, मैं विष्णु का ही रूप हूं। तो वो ही बांसुरी हमारे गुरुदेव अमृतवाणी के रूप में बजाते हैं और वही कृष्ण है। माने तो कृष्ण है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।